हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। और इसका हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आगे आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आइडियम्स आपके सामने है, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी एक ऐसा पर्सन जिसे खुश करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसे क्या कहते हैं। तो हम एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, यानी जो नारियों के पक्ष में होता है उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। तो इसको फेमिनाइन से याद कर लीजिए ना, फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है। फास्टिडियस का मतलब होता है ढीठ या हठी, मतलब जो हट कर ले तो उसको मनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए। और फैटालिस्ट का मतलब क्या होता है। फैटालिस्ट का मतलब होता है जो भाग्य पर विश्वास करता है, यानी हम कह सकते हैं भाग्यवादी। ओके, फैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी होता है। और फैनेटिक का मतलब क्या होता है। फैनेटिक का मतलब होता है जो अपने धर्म के लिए, अपने किसी कार्य के लिए कट्टर होता है एकदम। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जिसे मनाना बहुत ही कठिन होता है, तो ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं, हठी बोलते हैं, फास्टिडियस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्टिडियस का मतलब होता है जिसे मनाना बहुत ही कठिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समथिंग दैट कैचेस फायर इजिली, मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें कैचेस पकड़ लेती है फायर, आग, इजिली बहुत ही आसानी से, उसे क्या कहा जाता है। तो सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। क्या होता है, ज्वलनशील, यानी जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है उसे ज्वलनशील कहते हैं। और इनफ्लैटेबल का मतलब क्या होता है। इनफ्लैटेबल का मतलब कोई ऐसी चीज जो हवा के थ्रू चलती है, जैसे नाव हो गया, मतलब वो हवा से, जिसमें हवा भरा जा सके, तो हवा से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है। इनक्रेडिबल का मतलब कोई ऐसी घटना जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। ओके। और इनफालिबल का मतलब क्या होता है। इनफालिबल का मतलब होता है जो कभी फेल ना हो किसी चीज में, मतलब अचूक हो। तो इनफालिबल का मतलब क्या होता है, अचूक होता है। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है हमसे कि समथिंग दैट कैचेस फायर इजिली, यानी कोई ऐसी चीज जिसमें आग बहुत आसानी से पकड़ लेती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, यानी ज्वलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, मतलब द स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था, रिमेनिंग अनमैरिड, अनमैरिड रहने की, यानी अविवाहित रहने की अवस्था को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं। मोनोगेमी का मतलब क्या होता है। मोनोगेमी का मतलब होता है सिंगल मैरिज सिस्टम। क्या होता है, सिंगल मैरिज सिस्टम, मतलब एक विवाह, जैसे एक लड़का है वो एक लड़की से विवाह करेगा, इसको कहते हैं मोनोगेमी, यानी सिंगल सिस्टम। और पोलोगैमी का मतलब क्या होता है। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, यानी जिसमें एक आदमी कई औरतों से विवाह करता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुविवाह प्रथा। ओके। और आपका ये फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवादी, जैसे आया हुआ था ना इसमें। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, नारीवादी। और सेलिबेसी का मतलब क्या होता है। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, होता है ब्रह्मचर्य। तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा हुआ है कि एक ऐसी अवस्था जब आदमी शादी नहीं करता, पूरी लाइफ जो है वो बिना शादी के रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ओके, तो मोनोगेमी का मतलब सिंगल मैरिज सिस्टम, पॉलीगेमी का मतलब मल्टी मैरिज सिस्टम, और फेमिनिज्म का मतलब आप समझ ही रहे हैं नारीवादी, और सेलिबेसी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य, यानी शादी ना करने की अवस्था। अगला है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, मतलब एक ऐसा ऑफिस जिसमें हाई सैलरी दी जाती है बट नो वर्क, लेकिन उसमें कोई काम आपसे नहीं लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। ऑनररी का मतलब क्या होता है। ऑनररी का मतलब होता है सम्मानीय। क्या होता है, सम्मानीय, यानी आपसे काम कराया जाएगा लेकिन आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ओके, मतलब कोई ऐसा ऑफिस होगा जिसमें आपसे काम कराया जाएगा, उसमें आपको सम्मान दिया जाएगा लेकिन पैसा नहीं दिया जाएगा, उसे बोलते हैं ऑनररी। और सिनिक्योर का मतलब क्या होता है। सिनिक्योर का मतलब होता है आराम की नौकरी। क्या होता है, आराम की नौकरी। कोई ऐसा ऑफिस है जिसमें आपसे कोई काम नहीं लिया जाता, बहुत सामान्य सा काम करवाया जाता है लेकिन आपको पैसा बराबर मिलता है, इसको कहते हैं सिनक्योर। ओके,
ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब तानाशाही होता है, जब किसी एक व्यक्ति का शासन होता है, तानाशाही। ओके। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, यानी अफ़सरों का शासन। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला एन ऑफिस एक ऐसा ऑफिस विद हाई सैलरी, जिसमें हाई सैलरी दी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है, बट नो वर्क, लेकिन काम नहीं कराया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब हो जाएगा आराम की नौकरी, मतलब काम बिल्कुल नहीं होगा लेकिन पैसा बराबर का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, जो उदासीन रहता है, मतलब उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टू प्लीजर, खुशी से, आर पेन या दर्द से, ना उसे दर्द से कोई मतलब है, ना कोई उसे प्रसन्नता से कोई मतलब है, वो एकदम इनडिफरेंट है, उदासीन व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब बहादुर। और स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब होता है सहनशील। क्या होता है? सहनशील, यानी चाहे सुख हो चाहे दुख हो वो एकदम वैसा ही रहेगा, एकदम स्टोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टोन बन जाएगा। ऐसे याद कर लीजिएगा। स्टोइक आदमी क्या हो जाता है? स्टोन हो जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उससे कोई मतलब नहीं। और टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब होता है संयमी, यानी जो संयम धारण करता है। तो क्वेश्चन में बोला कि जिसको ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब हर स्थिति में वो एक जैसा रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोइक बोलेंगे। ठीक है, स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है? सहनशील, यानी जो सुख या दुख को किसी उस सुख या दुख का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टोइक। नेक्स्ट इडियम आपका है अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल आर गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन, मतलब एक ऐसा प्रीवियस केस दैट, जो कि सर्व एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में यूज किया जाता है, और गाइड या गाइड के रूप में यूज किया जाता है इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन, किसी सिचुएशन के लिए। मतलब कोई पुराना केस है, उस पुराने केस को अब उसका एग्जाम्पल लेकर के कोई नया, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में ऐसा अगर कोई पुराना मामला आया हो तो उसका उदाहरण, उसका हवाला देते हुए कोई फैसला सुनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब, हालांकि प्रेसिडेंट ही इसका आंसर है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है अ, जैसे नजीर कह सकते हैं इसको, नजीर। नज़ीर का मतलब क्या होता है? कोई जैसे फैसला दिया गया, जब फैसला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कोई, तो वो फैसला अब एक नज़ीर बन जाता है, उसका रेफरेंस लेकर के कोई दूसरा फैसला दिया जा सकता है। इसी को बोलते हैं आपका प्रेसिडेंट। और प्रीडिसर्स का मतलब क्या होता है? प्रीडिसर्स का मतलब होता है पूर्ववर्ती। क्या होता है? पूर्ववर्ती। जैसे आपने इसको पढ़ा होगा मैथ्स में, पूर्ववर्ती। जैसे 100 लिखा गया है तो 100 के पहले कौन सी संख्या है? 99, ये इसका पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, ऐसे ना। और प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष होता है या राष्ट्रपति होता है, बात तो वही है ना। और आपका प्रीक्यूसर्स, प्रीक्यूसर्स आप जानते ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? नज़ीर। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई ऐसा केस जिसको एग्जाम्पल के रूप में यूज किया जाता है, उसे बोलेंगे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इडियम आपका है वन हु वॉक ऑन फुट, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो पैदल चलता है। वॉक, वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। ऑन फुट का मतलब पैदल, जो पैदल चलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। पापड़ का मतलब क्या होता है? पापड़ का मतलब होता है एकदम उसके पास पापड़ नहीं, एकदम वो कंगाल हो गया। पापड़ का मतलब क्या होता है? कंगाल। ओके। और पेडेस्ट्रियन, पेडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है? पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है बच्चों का डॉक्टर। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर। और आपका पेडिस्टेरियन का मतलब क्या होता है? पेडिस्टेरियन का मतलब होता है पैदल यात्री, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है, पैदल यात्री। उसके बाद है आपका प्रोटोगाइनिस्ट। प्रोटोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटोगाइनिस्ट का मतलब, इसका मतलब कुछ दयनीय टाइप का, मतलब कुछ दयालु टाइप का होता है प्रोटोगाइनिस्ट। ओके, तो हालांकि हमसे क्वेश्चन में पूछा कि पैदल चलने वाले को क्या कहते हैं? जो पैदल चलता है उसको बोलते हैं आपका पेडेस्टेरियन। यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑफिशियल पार्डन, एक ऑफिशियल पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है क्षमा। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक, एक आधिकारिक क्षमा क्या होती है? चलिए ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है? रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। क्या होता है? राजा की हत्या। हालांकि साइड वाले कई वर्ड हैं, जैसे सोरोरी साइड मतलब बहन की हत्या, जैसे बहन बहुत ज्यादा शोर मचा रही है तो उसकी हत्या कर दो,
सोरोरिसाइड। बच्चे की हत्या करने को क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड कहते हैं। और भाई की हत्या के लिए पैट्रिसाइड, माता की हत्या के लिए मैट्रिसाइड, पिता की हत्या के लिए पैट्रिसाइड, खुद की हत्या के लिए सुसाइड। तो साइड वाला वर्ड आपको याद रखना है। अगला आपका है रेमिडेम्पशन। रेमिडेम्पशन क्या होता है? ये तो बड़ा अजीब सा वर्ड है। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। क्या होता है? राज क्षमा। ओके। और एमनेसिया का मतलब क्या होता है? एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी। ओके। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऑफिशियल पार्डन किसे कहते हैं? तो ऑफिशियल पार्डन मतलब जो आधिकारिक रूप से क्षमा किया जाता है तो उसको राज क्षमा बोलते हैं, यानी एमनेस्टी बोलते हैं। हालांकि इसको एमनेस्टी नहीं बोल पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे एमएसटी। क्या बोलेंगे? एमएसटी। एमएसटी क्योंकि एन साइलेंट होता है ना एम के बाद। नेक्स्ट इडियम, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से देखा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी। इसके बाद है इनविजुअल। इनविजुअल का मतलब होता है अदृश्य, जिसे हम देख ही नहीं सकते, जो विजुअल नहीं है उसको अदृश्य बोलते हैं। और मैजिकल का मतलब क्या होता है? मैजिकल का मतलब होता है जादुई। जादुई पर टिक नहीं मारना है आपको। और ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब जिसके थ्रू देखा नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि जिसके थ्रू देखा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। हालांकि मैंने जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स पढ़ाया है उसमें ये सारा का सारा वर्ड क्लियर किया गया है और बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट कीजिए। चलिए अगला ईडियम्स देखते हैं। ईडियम्स है आपका विलिंग टू बी गाइड आर कंट्रोल, यानी जिसे इच्छा पूर्वक गाइड किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आंसर पता लगाते हैं। एडोरेबल का मतलब होता है पूजनीय, यानी जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय होता है। एडमेंट का मतलब क्या होता है? एडमेंट का मतलब होता है अटल, कोई चीज अटल हो गई है। और एमनेबल का मतलब क्या होगा? एमनेबल का मतलब होता है जिसे उसकी इच्छा से हम कंट्रोल कर सके या गाइड कर सके, तो यही हमारा आंसर होगा। और अबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? अबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा योग्य। अबू मीना से घृणा करता है। ठीक है। तो हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एमनेबल। एमनेबल का मतलब जिसे इच्छा पूर्वक गाइड या कंट्रोल किया जा सके। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।